अति सुकुमार न तनु तप जोगो पति पद सुमेरी माता सती तपस्या करने लगी। एक दिन खा करके 3 दिन उपवास रह करके कुछ वर्ष तक तपस्या की। फिर कई वर्षों तक बिना कुछ खाए फल खा करके तपस्या की। कुछ समय तो फल कर त्याग करके केवल जल पी करके तपस्या की। जल को भी त्याग करके वायु पी करके तपस्या की। और वायु भी त्याग करके कभी माता ने जो बिल्लों के पत्र गिरते थे सूखे बिल्लों के पत्र खा करके तपस्या की। जब माता सती ने उस बिल्व पत्र सूखे बिल्व पत्र को भी छोड़ दिया और तपस्या में लग गई, उसी समय माता का एक नाम पड़ना अपर्णा। जो पर्ण मतलब पत्ते को भी त्याग दे, उन माता का नाम, माता पार्वती का नाम पड़ा अपर्णा। बोलिए अपर्णा माता की जय। माता अपर्णा जब ऐसे कठिन तपस्या को देखा तब वहां पे ब्रह्मवाणी हुई कि हे पार्वती आप धन्य हैं। अस तपुका हुन कीन भवानी। हे भवानी, यहाँ पर ब्रह्मवाणी ने पहले ही शिव जी की पत्नी स्वीकार कर लिया, भवानी कह दिया। जो भव की पत्नी हो भवानी। भवम भवानी सहितम नमामि। कहा हे भवानी, इतने इस सृष्टि में धीर वीर पुरुष हुए पर किसी ने भी ऐसी तपस्या नहीं की जैसे आपने की। आपका मनोरथ सफल होगा और आप अब इस तपस्या को त्यागिए। और आपके पिता अगर आपको लेने आए तो आप घर चले जाइएगा। अब आपको शंकर जी पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। और इसको अगर प्रमाण के रूप में देखना है तो आपको सप्त ऋषि मिलेंगे। सप्त ऋषि मिल गए तो समझ जाइएगा कि पक्का है, मोहर लग गया कि अब शिव जी से विवाह हो जाएगा। ये वाणी सुन करके माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। और फिर सप्त ऋषि लोग जब आने लगे, उन्होंने तपस्या की परीक्षा ली माता सती की, माता पार्वती की, कि इनकी तपस्या केवल दिखावे के लिए था कि वास्तविक में था। जब सप्त ऋषि आए तो पूछा कि किसके लिए तपस्या कर रही हो, क्या चाहती हो? अच्छा, वो घूमने वाले को, शमशानवासी को पति रूप में चाहती हो, वो भी नारद के बात मान करके। तुमने नारद के बात मान करके उस अड़भंगी को पति रूप में चाहने के लिए इतनी घोर तपस्या की। क्या फायदा है उसे विवाह करने का? ना उसके पास घर है, ना कोई गाड़ी भी है। गाड़ी तो छोड़ो, साइकिल भी नहीं है उनके पास। तुम्हें कहाँ घुमाएंगे बताओ? ना रथ है, वो बैल पे ही बैठ के चल देता है, शमशान पे रहता है। और तुमने बात भी किसकी मानी? नारद की। ये बताओ, नारद की बात मानकर किसका घर बनाया था? तुमने तो नारद की बात मानकर तपस्या की। माता सती ने कहा, माता पार्वती ने कहा कि मेरा घर उजड़े या बस, मैंने नारद जी की बात मान ली है, मैं अपने गुरुदेव की बात को टाल नहीं सकती।
बस मेरा यही निश्चय है कि मैं पाऊंगी तो शिव जी को ही पति के रूप में पाऊंगी, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहूंगी। जब ऐसा कहा सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि धन्य है माता, आप धन्य हैं। अब भगवान भोलेनाथ आप स्वयं आकर विवाह करेंगे। उसी समय कहते हैं तुलसीदास जी की, अभी तो माता पार्वती के चरित्र सुनाया, अब हम शिव जी का चरित्र सुनाते हैं कि जब माता सती ने जब शरीर त्यागा था उसके बाद शिव जी क्या कर रहे हैं। शिव जी जगह जगह घूम करके राम कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं, बस इतना ही काम है उनको, क्योंकि गृहस्थी थे, अब गृहस्थी रहे नहीं, अब अकेले बन गए हैं तो घूम रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है ना, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ऐसा तो कोई बोलने वाला नहीं है। शिव जी ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं और राम राम का जप करते हैं। एक बार शिव जी कैलाश पर बैठ कर कैसे ही राम जी का ध्यान लगा ही रहे थे कि मेरे रघुनाथ जी वहां प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो शिव जी ने कहा प्रभु आप यहाँ? बोले कि हाँ हम एक निवेदन लेके आए हैं। बोले क्या निवेदन है प्रभु बताइए। उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, अगर आप मेरे को मानते हैं तो आप मेरे पे कृपा करिए, आप ऐसे कुंवारे ठीक नहीं लग रहे हैं, थोड़ा शादी वादी कर लीजिए, हम लोग भी डांस वांस कर लेंगे थोड़ी बहुत। उन्होंने कहा कि प्रभु आप शादी, मैं ऐसे ठीक हूँ, कहाँ ये झंझट में फैला रहे हो हमें, हम अकेले ठीक है, देखो कितना मस्त भजन हो रहा है, शादी हो जाएगा तो कहाँ भजन होंगे सब। उन्होंने कहा कि नहीं कर लो कर लो। बोले आपकी आज्ञा है तो करनी तो पड़ेगी। वहां पे शिव जी ने उनके बात को स्वीकार किया है, और जब स्वीकार किया तो उनके मन में एक ही बात आई कि अब माता सती ने पिछले जन्म में मेरे रघुनाथ जी की परीक्षा ली थी, अब मैं पार्वती की परीक्षा लिए बिना स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने सब ऋषियों को भेजा कि जा करके माता पार्वती का परीक्षा ले, और वो राम राम जपते जपते फिर से उनको समाधि लग गई। जब शिव जी को समाधि लगी और जब विवाह के लिए तैयार हो गए हैं और जब समाधि भी लगा ली, अब उनको जगाया कैसे जाए। सब लोगों ने ब्रह्मा जी के पास मिल करके निवेदन किया कि प्रभु किसी प्रकार जगाइए। बोले ब्रह्मा जी मेरे बस की बात नहीं है, चलो विष्णु जी के पास। सब लोग छोड़ छाड़ के क्षीर सागर में पहुंचे। विष्णु जी बोले बस हाथ खड़े कर दिए, भिन्न को मैं भी नहीं जगा सकता। बोले कहा कौन जगा है? सब लोग मिल करके बोले कामदेव को बोलते हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छा अच्छा काम कर देते हैं हम लोगों को। जब कामदेव जी के पास गए, कामदेव जी समझ गए ये मेरे को मरवाना चाहते हैं, इसलिए ले जा रहे हैं वहां पे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन आप लोगों का काम तो बनेगा ना। संतों का ही है ना, अपने को समाप्त करके दूसरों को भलाई कर लेंगे। कामदेव जी तैयार हो गए शिव जी को जगाने के लिए, अपने अप्सराओं को भेजे, अपने सारे वाण को छोड़ दिए, सारे वाण व्यर्थ गए। फिर कामदेव थोड़ी कुपित हुए कि इतने मेरे प्रयत्न सब विफल जा रहे हैं। तब एक आम का वृक्ष देखा, आम के वृक्ष पर खड़े होकर के और सीधा अपने काम बाण को साधा और छोड़ दिया। वो बाण जा करके भोलेनाथ जी के हृदय पर लग गया। हृदय पर लगा तो प्रभु एकदम झट से उठ गए। क्यों उठ गए? क्योंकि जो ध्यान लगाए थे हृदय में लगाए थे, हृदय में मेरे रघुनाथ जी रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि मैं विष पीने के लिए तैयार हूं, पर कंठ तक, हृदय तक नहीं, क्योंकि हृदय में मेरे रघुनाथ जी हैं और रघुनाथ जी को कोई कुछ कह दे मैं सहन नहीं कर सकता। और कामदेव ने तो सीधा हृदय पर ही वार कर दिया। जहां पे राम है वहां पे काम आकर प्रवेश करना चाह रहा है। ये देख करके शिव जी अपने नेत्र खोले, इधर देखे उधर देखे, कोई नहीं दिखा। अपने तीसरा नेत्र खोले, सामने ही कामदेव थे। कामदेव जल करके
समान में नहीं ले रहा है। वो जानते हैं कि अगर सामने आ गए तो स्वाहा बोले, एक दूसरे को बोले तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, कोई नहीं जा रहा है। तब सब समझ गए कि शिव जी स्त्रियों पर क्रोध नहीं करेंगे। तब कामदेव जी की पत्नी थी रति, उनको भेजा गया कि आप जाइए। माता रति रोते रोते गई कि प्रभु मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था, वो तो देवताओं के कार्य को बनाने के लिए आए थे और आपने उनको भस्म कर दिया। शिव जी ने कहा कि देखो देवी, मैं किसी को भस्म नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे राम जी को मेरे से अलग करना चाहेगा उसको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन आपके पति निर्दोष हैं, तो इसलिए ये इनका शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन इनकी आत्मा ऐसे ही रहेगी। बिना शरीर के ही ये विचरण कर सकते हैं। और जब द्वापर युग आएगा तब ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ये प्रकट होंगे, उसी समय आपको मिलेंगे। ऐसे वरदान दे करके माता रति को प्रसन्न करके शिव जी भेजे हैं। अब सभी देवता लोग आए हैं, हर हर महादेव, बम बम भोले करते हुए आ रहे हैं। एक शिव जी का भजन श्रवण करते हैं हम लोग। शंकर तेरी जटा, सभी लोग ताली बजाएंगे, किसी के भी हाथ बंद नहीं रहना चाहिए। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा।
गिरिराज पे सवारी मृग चल बसन धारी मृग चल में बसन धारी गिरिराज पे सवारी निज भक्त दुख निज भक्त दुख हारी कैलाश के बिहारी कैलाश के बिहारी शंकर तेरी जटा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे सब पाप दोष तारे ब्रह्मानंद विसारे ब्रह्मानंद न विसारे भव सिंधु पाप बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की काशी विश्वनाथ ओम हर हर महादेव ओम नमः पार्वती परमेश्वराय हर हर महादेव। इस प्रकार से जैसे अभी हम लोगों ने जगाया ना शिव जी को, वैसे ही देवता लोग आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आपके जैसा कृपालु कौन हो सकता है। शिव जी बोले ये जगते ही देवता लोग आ गए, कोई तो कारण होगी ना, ऐसे थोड़ी आएंगे, ये अपने स्वार्थ के लिए रहते हैं। शिव जी ने कहा सब छोड़ो, मेन मुद्दे पे आओ, तुम कहना क्या चाह रहे हो, किस लिए आए हो। बिना कारण के तो तुम आते नहीं। देवता लोग ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये जो देवता लोग हैं ना, ये आपका विवाह देखने आ रहे हैं, तो आप विवाह कर दीजिए। और आपके प्रभु राघव जी भी आपसे कह के गए हैं कि विवाह कर लीजिए। बोले हाँ प्रभु तो कहे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन और ऐसे ही रहूं तो ठीक रहेगा। बोले नहीं नहीं प्रभु कर लीजिए विवाह। तो क्यों विवाह कर ले भाई। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु एक महाअत्याचारी दुष्ट ने जन्म ले लिया है, जिसका नाम है तारक। तारक नाम का असुर जन्म ले लिया है और उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है कि अगर मैं किसी से मरूंगा तो शिव कि मेरा पुत्र हो और तुम लोग को बचाए। बोले ठीक है,
दूसरे का कार्य बनाना तो हमारा काम नहीं है। ठीक है, तुम लोगों ने कहा कि 20 पी जाओ, 20 भी पी गए। बोल रहे हो शादी वाला 20 पी जाओ, वो भी पी ले रहे हैं। जब ये सुने कि शिव जी विवाह के लिए तैयार हो गए, सब लगे वहां पे नाचने और मृदंग लगा बाजने। सप्तऋषियों को भेजा गया हिमालय राजा के घर पे, जाकर के वहां पे ब्रह्मा जी ने जो पाती दी थी, वो पाती सप्तऋषियों ने हिमालय जी को दिया। हिमालय जी बहुत प्रसन्न हुए और विवाह के दिन निश्चित हो गए। जब विवाह के दिन निश्चित हुए तो बोले ठीक है भाई, इस दिन को विवाह है। विवाह की घड़ी आ गई। विवाह की घड़ी आ गई। उस समय सुबह हो गया। ये फिक्स हो गया था कि बारात कितने बजे निकलेगी? 5 बजे। ठीक है, शिव जी की विवाह कितने बजे निकलेगी? 5 बजे। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, कोई नहीं आया। दूल्हे के पास, शिव जी के पास कोई नहीं आया। नंदी बोला प्रभु विवाह आपका है और दूल्हे को कोई तैयारी नहीं किया, ऐसे ही बैठे हो और सारे देवता लोग पता नहीं कहाँ हैं। एक गण को बोले कि जाके देखो तो देवता लोग कहाँ हैं। गण गया देखने के लिए, तो क्या देख रहा है? इंद्र जी के पास गया तो इंद्र जी मार शैम्पू साबुन लगा लगा के एरावत को ढला रहे अपने हाथी को। चल भैया चलना है बारात में। खूब श्रृंगार कर रहे हैं, मार कलर पेंट कर रहे हैं उस पे। गरुड़ जी को विष्णु भगवान सजा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। जब शिव जी का वो गण यमराज के पास गया तो वहां देखा, क्या देखा कि यमराज भी अपने भैंसे को पाउडर लगा रहे हैं कि गोरे हो जाए। आज बारात में चलने हैं, आज काले लोगों की जरूरत नहीं है वहां पे, तो पाउडर लगा ले भाई, आज गोरे हो जाते हैं। तो मार उसको भी गोरे करने पर लगे हैं, मार घिस घिस के स्नान करवा रहे हैं भाई, गोरे हो जाए आज। वो गण आकर के शिव जी से कहा प्रभु सब अपने तैयारी में लगे हैं, दूल्हे का तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि दूल्हा भी तैयार किया जाएगा। शिव 3 बज गए, 4 बज गए, अब 1 घंटे बचे। नंदी बोले कि प्रभु लगता है कोई नहीं आने वाला है, अब हम ही लोगों को करना पड़ेगा। शिव जी बोले कर लोगे? बोले हाँ, मेकअप करना आता है हमें, बढ़िया करते हैं। बोले ठीक है करो। जब इतना सुने तो नंदी भगवान गए, शमशान घाट गए, चिता जल रहे थे, एकदम ताजा ताजा एकदम भभूत पड़े थे, ले आकर के पूरे अंग में पाउडर के जैसे रगड़ दिए। लोग बोले बाबा पहले ही कर्पूर के जैसे गोरे हो, पाउडर लगा करके और चमक जाओ। बोले ठीक है, भभूत तो लगा लिए, पाउडर लगा लिए, अब क्या किया जाए? तो बोले दूल्हा मोर पहनता है, मोर समझते हैं ना, मोर जो सेहरा बांधते हैं तो मोर पहनता है। बोले अब क्या करें? तो चंद्रमा को बांध दिए और जटा को बढ़िया से बना करके एक मोटे सांप को ला करके इसमें बांध दिए। बोले कि इतना ही थोड़े, मुकुट थोड़ी बनाना है, मोर बनाना है, आगवा से लटकेगा। बोले इसको कहाँ से लाया जाए? तो मार कहीं से पतले पतले सांपों को पकड़ के ला करके उनके आगे लटका दिए। उसका मुख ऊपर कर दिए कि पकड़े रहो पाल को, और पूछ नीचे, मार भगवान कैसे आगे गिर गए। बिच्छुओं को पकड़ के कुंडल बना दिए, कुछ सांपों को बाजूबंद बना दिए, पाल पैरों में पहना दिए, और एक मोटा सा अजगर को बुलाए, पकड़ करके उसके मुख से उसका पूंछ पकड़वा दिए। बोले पूंछ पकड़े रहना। अब बस उसको जनेऊ बना दिए। गए शमशान घाट पे, मुंड लेके आए, मुंडों से प्रभु का मुंड माला बना दिए। प्रभु का मेकअप मैन देखो कितना खतरनाक है, कितना अच्छा तैयारी कर रहा है दूल्हे राजा को। और जब इतना तैयारी हो गया तो बोले कि प्रभु देखिए, पहले आप लोग तैयार होते हैं तो क्या करते हैं? वस्त्र पहनते हैं ना, उसके बाद भले नाक
जो भी लगाना हो आप लगाते हैं। शिव जी के गण पहले सारे मेकअप कर दिए, वस्त्र पहनाए। जब चलने की तैयारी हुई बोले कि प्रभु ऐसे ही जाएंगे? बोले हाँ, हम तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे चल जाएंगे। बोले नहीं, शादी में जा रहे हैं, कुछ बढ़िया पहन के जाइए। बोले क्या, घर में कपड़ा है ही नहीं। घर में कपड़ा कहाँ से हो, घर ही नहीं है। जब घर में कपड़ा तब हो ना जब घर हो, जब उनके पास घर ही नहीं तो कपड़ा कहाँ से आए। चारों तरफ से नंदी देखा, कहीं कुछ नहीं मिला, तो देखा कि जहाँ प्रभु बैठे वहीं को बाघंबर पड़ा हुआ है। तो बाघंबर थोड़ा टाइट होता है, बोले प्रभु यही काम आएगा। बाघंबर को पकड़ करके कमर में लपेट दिए। अब बोले कि प्रभु बाघंबर तो खिसक जाएगा, शादी में जाना है, बेइज्जती हो जाएगी। तो एक सांप को बोले कि प्रभु का कमर पकड़ के रखना तू, और उसको कमर में बांध दिए, बेल्ट के जैसा। बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट के जैसा बढ़िया से बांध दिए रसोवट के। अब हमारे दूल्हे राजा तैयार हो गए, बैल को तैयारी कर दिए, और उधर भी तैयारी हो रही है माता पार्वती जी के यहाँ, और मंगल गीत हो रहे हैं उधर। मंगल गीत गाते हैं। आप गाते हैं जब दूल्हा गाते हैं कि मंगल गीत गाते हैं, सो बहुत अच्छा लगता है। मंगल गीत गा रही हैं सखियां कैसे। भोले बाबा शोक मंगल गीत बाती मंगल गीत गा रहे हैं, सब लोग ताली बजाएंगे।
इधर मंगल गान चल रहे हैं और इधर प्रभु की बारात चल रही है। बारात ऐसे चल रही है कि मानो यमराज की सेना चल रही है। इधर जब विष्णु भगवान तैयार व्यार होकर के आए तो बोले इनके साथ जाने पर बेइज्जती ही होगी, हम लोग आगे चलते हैं। सारे देवता ऐसा कह करके सब लोग आगे आगे निकल गए अपने अपने मंडली को लेकर के। शिव जी बोले सब तो चले गए, अब हम कैसे जाएं? शिव जी ने बोला भृंगी शंख फूंक दो। तब श्री भृंगी ने शंख बजाया, प्रभु के सारे बाराती आ गए। कौन कौन? किसी के आंख है तो पूरे शरीर में ही है, किसी के नाक है तो पूरे शरीर में ही नाक है, किसी के एक भी नाक नहीं, किसी के पूरे शरीर में हाथ है, किसी के हाथ ही नहीं, किसी का गर्दन अपने हाथ में लेके चल रहा है, कोई अपना पैर हाथ में उठा के चल रहा है। ऐसे ऐसे प्रभु के गण हैं और ऐसे ऐसे बारात चल रही है प्रभु की। कोई इतना मोटा है उसका पैर तक नहीं दिख रहा है कि वो उसका है भी कि नहीं पैर, और कोई इतना पतला है कि हड्डी दिख रहा है, हवा है तो शायद उड़ के वो 2-3 किलोमीटर तो जाएगा नहीं। तो ऐसे ऐसे प्रभु के बारात हैं, आगे जा रहे हैं। जब किसी नगर से गुजरते हैं तो सबसे आगे ब्रह्मा जी लोग और विष्णु जी ऐसे ऐसे दिव्य लोग जाते हैं तो देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। वाह वाह क्या बारात है, जिस नगर में जाएगी उसका शोभा ही बढ़ जाएगी उसकी तो। और ज्यों पीछे देखते हैं भूत प्रेत पिशाच, ओहो बोलते हैं किस नगर में जाएगा, किसके भाग्य इतनी फूट गई है कि ऐसे बारात को ले गया। मतलब बारात की भी हद होती है, कोई नॉर्मल होते तो ठीक है, ये ऐसे चल रहे हैं कि मानो जैसे यमराज के एकदम दूत दौड़ रहे हो। बालक लोग डर डर के मारे भगे जा रहे हैं, घर में जाकर छुप जाते हैं। उधर से राजा हिमालय ने अगवान भेजे थे कि आगे जाकर के बारात को सत्कार करिए। जब आगे अगवान आते हैं देखते हैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी इत्यादि, इंद्र कामदेव इत्यादि सभी को देखते बोलते इतने दिव्य, इतने सब सजे हुए हैं कि उनको पता नहीं चला कि दूल्हा कौन सा है। ब्रह्मा जी से पूछते हैं दूल्हा आप हो? और नहीं मैं नहीं, पीछे आ रहे हैं। तो विष्णु जी के पीछे विष्णु जी से पूछते हैं आप हो? ना 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 मैं तो बाराती हूँ। जब ऐसे बोलते हैं कि मैं बाराती हूँ तो और प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और पीछे जाते हैं तो इंद्र मिलते हैं, और पीछे जाते हैं थक जाते हैं, बोल रहे हैं कि जाने दो, अब आएंगे दूल्हा तो खुद मिल लेंगे। खड़े हो जाते हैं, आ जाओ देवता लोग पार होते हैं तब हमारे भूत भावन शिव जी आते हैं। देख करके बोलते हैं इनसे पूछना ही बेकार है कि दूल्हा हो। तब उन्हीं में से उनके गण बोलते हैं अरे दूल्हा यही है। बोले यही है? जितने जवान और बच्चे थे सब तो भग गए, लेकिन जो ज्ञानी थे वो रुक गए, जो शिव जी के स्वभाव को जानते थे। बच्चे घर में जाकर के दरवाजे बंद कर लिए और लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। माता पूछती हैं कि बेटा देख लिए बारात? बोले बारात? आज के बाद कोई बारात देखने नहीं जाऊंगा मैं। ऐसी बारात मानो कि यमराज अपने दूत भेज दिए हैं कि जाओ सबको उठा करके ले आओ। ये कोई बारात है? अगर मैं जीवित रहा तो बहुत बारात देख लूंगा, ऐसी बारात नहीं देखूंगा। तू बारात देखने के लिए भेजी थी मेरे को? तब माता लोग समझाती है वो कोई साधारण बारात नहीं है बेटा, वो तो जगत के माता पिता का बारात है। इसी प्रकार से बारात राजा हिमालय के यहाँ पहुंची है और जब द्वार पूजा लगा है तो शिव जी को उसी रूप में देख करके माता मैना थाली सजा कर लाई हैं और देख रही हैं। बस गले में बांसुरी नाग है, एक बार ऐसे किया, माता ने थाली फेंका और भगते भगते बोली भैया ऐसे दूल्हा फिर प्रभु जनवासे में गए हैं, उनका सत्कार किया गया है। माता पार्वती के माता जी कह रही हैं कि मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने ऐसे
से मेरी पुत्री का विवाह करवाना चाहा। तब नारद जी ने देखा कि काम ऐसे बनने वाला नहीं है। तब नारद जी स्वयं और सप्त ऋषियों को लेकर के आए हैं और माता मैना और हिमालय को उनके पूर्व चरित्र बताए हैं कि ये जिसको आप अपनी पुत्री समझ गए, आपकी पुत्री नहीं है, वो जगत की माता पिता है, वो जगत की माता है और वो आज से नहीं जन्मों जन्म से ही शिव जी की दासी है। वो तो जब ये पार्वती जी के बारे में उनको सत्य पता चला तब राजा हिमालय और माता मैना पार्वती जी के चरणों में गिर गए कि बोले पुत्री जो भी गलती हुई होगी उसे क्षमा करना है। और प्रभु उधर सब लोग पंगत चले हैं, सब लोग भोजन कर रहे हैं। अब समझ लीजिए वहाँ लोग भोजन चलाने में कितनी कष्ट हुई होगी, भूख तो आप लोगों को भी लगी होगी। तो कथा ही तो हम लोग विराम करेंगे थोड़ी देर में, 5 मिनट की वजह गई। तो वहाँ पे पंगत चली है कि पंगत चलाने वाले किसी का एक मुख है तो उसके आगे रख दिए, और जिसके पास 10 मुख है तो 10 पतल रख रहा है। आगे जाके क्या देख रहा है, किसी के पास मुख ही नहीं है। अब वो कंफ्यूज हो गया कि पत्तल कहाँ रखो, आगे रखो कि पीछे रखो। एक देख रहे हैं कि देख तो आगे रहे, हाथ उसके पीछे हैं, तो खाएगा कैसे हो, किधर पत्तल रखो। चलाने वाले पगला गए, बोले कि भैया हम नहीं चला सकते। बोले तुम मत चलाओ, भगवान के गण खुद पत्तल लेके बोले हम अपने आप में चला लेंगे। वो सब चलाने की कोई जरूरत नहीं है, जो परात में बने हैं वही सब ला के दे दो, हम अपने आप में खा लेंगे सब। बढ़िया से आप जीवनार चले हैं और शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण संस्कार किया है और राजा हिमालय ने अपनी पुत्री का हाथ शिव जी के हाथ में दे करके शुभ विवाह कराया। वो घड़ी कितनी सुंदर होगी जब हमारे भोलेनाथ जी दूल्हे के रूप में आज मंडप में बैठे हैं। आइए भजन के द्वारा प्रभु के उस रूप को हम निहारते हैं। आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, श्री विश्वनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे विश्वनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे विश्वनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे विश्वनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
बोले तो मन में भाए जुड़ी गौर की सत्संग बोले तो मन भाए जुड़े ऐसा लगता है सारे भगवान की शादी आज भोलेनाथ की शादी ऐसा लगता है सारे भगवान की शादी है आज भोलेनाथ की शादी इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का विवाह संपूर्ण हुआ। वहां से राजा हिमालय ने बहुत सारे दहेज दे करके माता पार्वती को विदा किया है और प्रभु कैलाश आ गए हैं। अब हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद की कथा, उसके बाद की सूचना पंडित जी दे रहे हैं। श्री राम गुप्ता जी शपथ में ऊपर मंच में पधारे। देव मंच में आरती के लिए आदरणीय श्री राम गुप्ता जी, उनकी पत्नी भी हैं साथ में, वो पधारे। कुछ प्रमुख सूचनाएं, अभी सब लोग यहाँ से जाएंगे तो भंडारा भी तैयार है, आप लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। और 2 बजे इसके अलावा आप सभी ने आज बड़ी सुंदर एवं सरस वाणी में हमारे हरिद्वार से पधारे पंडित देव बिहारी शास्त्री जी के मुखारबिंद से ये पावन कथा सुनी। भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। अब एक प्रश्न मेरा आप सबसे है, इस कथा प्रसंग में आपको आनंद आया कि नहीं? हाथ उठा के आप आनंद आया हो तो हाथ उठाएं। धन्यवाद। अब दूसरा प्रश्न, दोबारा हाथ तब उठाएं, आप क्या चाहते हैं कि शाम को इससे भी सुंदर कथा हो 3 बजे से? चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठाएं। सभी चाहते हैं। धन्यवाद। यह कथा कल अनवरत इसी तरह पूरे दिन भी चलेगी और परसों यज्ञ कार्य शुरू होगा, परसों ही संस्कार भी होंगे और पुनः उसकी अगली तारीख में विवाह कार्य संपन्न होंगे और यज्ञ इसी बात चलेगा। मगर कल भी ये सरस कथा इसी मंच द्वारा प्रभावित होगी। जिन भाग्यशालियों के भाग्य में बदा है वो जरूर श्रवण करेंगे। जितने लोग इस यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं ये बड़े सौभाग्यशाली हैं, इनके पूर्व जन्म के पुण्य जगह हैं तभी वो यहाँ तक चलकर आए हैं, वरना काम पूरे दिन का सबके पास है। कोई भी बेकार अपने को महसूस नहीं कर रहा है। और वो क्यों नहीं आ पाया है? इस नगर में बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग रह रहे हैं, मगर जितने लोगों के भाग्य जगे, जिनके पुण्य कर्म थे वही आ पाए। किसी की पत्नी आई तो पति नहीं आ पाए, पति आए तो पत्नी नहीं आ पाई। ये सुयोग संयोग है, उनके भाग्य में था ही नहीं। जीवन सबका विलग विलग है, अलग अलग है, हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग है। उन्हीं के वशीभूत होकर आप सभी लोग यहाँ पधारे। आप लोगों का कोटि से धन्यवाद। हम आपके भाग्य पर आपको इतराने के लिए छोड़ देते हैं। इतने परम सौभाग्यशाली हैं आप कि आपने इस देवमंच के द्वारा आज एक कथा श्रवण की। अब यही सरस्वाणी, यही हमारे शास्त्री जी आचार्य श्री, इन्हीं के मुखारबिंद से सायंकालीन 3 बजे से पुनः कथा आरंभ होगी और कल प्रातः 9:30 बजे से होगी। क्योंकि आप लोगों को हम समझते हैं आने में विलम्ब हो जाता है, घर में कार्य भी है। 9:30 से 12:30। और अगर
कथा का प्रवाह चला तो एक भी बच सकता है। इस तरीके से कल भी कथा होगी, आप आनंद लीजिए, परसों से यज्ञ कीजिए। तो आप सायंकालीन बेला में 3 बजे से आप पधारे और सुंदर वाणी का स्मरण करें। यह जो मूर्तियां आपको दिख रही हैं, ये असाधारण मूर्तियां हैं। ये आपको वो कुछ देने आए हैं जो शायद आपको आपके भाग्य में है, तभी तो आप आए हैं। कुछ लोग इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम